नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका पर बुधवार को भी नहीं आया फैसला, गुरुवार को होगी सुनवाई। सीएम योगी का निर्देश, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार रैन बसेरों का करे संचालन, प्रोटोकॉल करे सुनिश्चित। लटके झटके वाले बयान को कांग्रेस नेता अजय राय ने बताया सही, नहीं मांगेंगे माफी, दिए ये तर्क। यूपी में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी, मरीजों की संख्या बढ़ने पर होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। सिधौली की विनीता श्रीवास्तव ने जीता मिसेज इंडिया 2022-23 में मिस फोटोजेनिक का खिताब। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल में इंग्लिश क्लब द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका बोनाफाइड्स का डीएम अनुज सिंह ने किया विमोचन। गुरुवार को सीतापुर आएंगे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, कंबल वितरण कार्यक्रम में लेंगे भाग। अब सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक खुलेंगे सीतापुर के परिषदीय विद्यालय। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। हालांकि समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इसी के साथ न्यायालय ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगाई गई रोक को भी कल तक के लिए बढ़ा दिया है। लगभग 2:45 से शुरू हुई बहस के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। चीन में कोरोना के बढ़ रहे खतरे की आ रही खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से खासकर बेसहारा, निराश्रित और कमजोर वर्ग के असुरक्षित लोगों को बढ़ती ठंड और शीतलहर के साथ कोरोना से बचाने के लिए कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार रैन बसेरों का संचालन करने का निर्देश दिया गया है। जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रैन बसेरों में साफ सफाई के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए, नियमित सैनिटाइजेशन हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। उल्लेखनीय है कि चीन में कोरोना संक्रमण के कई नए मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए योगी सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवाद और सियासी सरगर्मी के बीच अजय राय ने कहा है कि यह असंसदीय भाषा नहीं है, इसलिए वह किसी से माफी नहीं मांगेंगे। उनका कहना है कि यह उनकी बोलचाल की भाषा है। पूर्वांचल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चंदौली पहुंचे अजय राय ने स्पष्ट किया है कि लटके झटके बयान उन्होंने क्यों दिया था। अजय राय ने कहा कि प्रयागराज प्रांत का अध्यक्ष होने के नाते वह अमेठी जाते रहते हैं। अमेठी का आम आदमी वहां के सांसद और मंत्री को खोज रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए भी अमेठी में जाते रहे हैं। स्मृति ईरानी का पता नहीं है, कोई भी नया कल कारखाना नहीं बना। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि कल कारखानों के निर्माण लटके हुए हैं और टूटी सड़कों पर लोग झटके खा रहे हैं। चीन में फिर से कोविड का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके मद्देनजर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग में जांच से लेकर उपचार तक की व्यवस्था शुरू करें। एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी जाए। संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा से लौटे लोगों की जांच कराई जाए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए ताकि वायरस के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। बुधवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। परिषदीय स्कूलों के लिए हुई 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्न के एवज में अंकों का लाभ सभी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मामले अपील करने वाले अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि इसका लाभ अपील न करने वाले सभी अभ्यर्थियों को भी मिलना चाहिए। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के बाद अब मुख्यमंत्री से भी मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। अभ्यर्थी रामकुमार के अनुसार मामले में न्यायालय ने सीरीज डी के प्रश्न संख्या 143 सभी विकल्पों को गलत माना है। साथ ही अभ्यर्थियों को इसके
अंक देने के लिए कहा गया है। ऐसे में सिर्फ याचिका दर्ज करने वालों को ही लाभ देना अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित मॉडलिंग स्पर्धा में सिधौली की विनीता श्रीवास्तव ने मिसेस इंडिया 2022-23 में मिस फोटोजेनिक का खिताब अपने नाम किया। मॉडलिंग प्रतियोगिता में विनीता श्रीवास्तव ने सीतापुर जिले का नाम रोशन किया है। सम्मान मिलने के बाद फैन से खुशी की लहर है। विनीता श्रीवास्तव पेशे से डॉक्टर हैं। वह सिधौली नगर की निवासिनी हैं। वह समाज सेवा के क्षेत्र में भी हमेशा आगे रहती हैं और हिंद आयुर्वेदिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज गुलरिया अटरिया में बतौर प्रिंसिपल कार्यरत है। खिताब जीतने पर गौरव श्रीवास्तव, अभिषेक शुक्ला, अमित मिश्रा, सुमित कुमार, प्रखर श्रीवास्तव, कुलदीप यादव, दीपू यादव ने खुशी जाहिर की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में नवागांव लालपुर घाट पर पुलिस गश्त लगाए जाने की मांग सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव से मिलकर प्रधान ग्राम पंचायत नवागांव जनक कुमारी सिंह ने की है। प्रधान ने बताया, सर्दियों के मौसम में जब घना कोहरा पड़ता है तब नवागांव में चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। नवागांव थाना कमलापुर क्षेत्र सराय नदी के किनारे स्थित है और सीमावर्ती गांव है। गांव के पश्चिम सराय नदी निकली है जिस पर पुल बना है। दूसरी तरफ मछरेटा थाना लगता है। नदी और गांव के बीच में जमीन ऊंची नीची व जंगल झाड़ियों युक्त है जिसका फायदा चोर उठा लेते हैं। उन्होंने बताया, पिछले कई वर्षों का अनुभव है। सर्दियों के मौसम में जब घना कोहरा पड़ने लगता है उस समय गांव में चोरियां बढ़ जाती हैं। जीवन ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल खैराबाद के द्वारा बुधवार को खैराबाद नगर में सेंटा क्लॉज के द्वारा गाना गाकर सबको क्रिसमस की बधाइयां दी गई। नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया। इस शिलान्यास में बीसीएम से फादर रोनी, प्रोविंशियल सिस्टर लीनेट, सिस्टर कंसीलिया, प्रिंसिपल सिस्टर प्रेसी, वाइस प्रिंसिपल सिस्टर पस्कालिया, अंकिता श्रीवास्तव, ब्रजेश शुक्ला, अनुराग मिश्रा आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर द्वारा आयोजित मिशन साहसी अभियान में विश्वंभर नारायण इंटर कॉलेज में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। नगर संगठन मंत्री रमाकांत चौधरी ने मिशन शक्ति साहसी के बारे में बताते हुए कहा कि मिशन साहसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसके तहत छात्राओं को स्वावलंबी, साहसी और निडर बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान नगर सहमंत्री अनुराग सची दिव्यांशी उपस्थित रहीं। किसान दिवस में पशुपालन और गन्ना किसानों की समस्याएं प्रमुख रूप से छाई रहीं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किसान दिवस की अध्यक्षता करते हुए एडीएम राम भरत तिवारी ने किसानों की समस्याओं को सुना। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया, गत किसान दिवस में 16 शिकायतें आई थी जिनमें से 10 का निस्तारण हो गया है। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि जनपद में फास्फेटिक उर्वरकों की कमी नहीं है। किसान डीएपी के स्थान पर एनपीके अथवा सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। जनपद में यूरिया भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिला गन्ना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में कुल 227 गन्ना क्रय केंद्र हैं जिनमें से केवल 3 केंद्र रास्ता न होने के कारण संचालित नहीं हो रहे हैं। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर, भूमि संरक्षण अधिकारी सीतापुर रजित राम, भूमि संरक्षण अधिकारी मोहली राम कुमार यादव, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारी समिति एनसी शुक्ला, महेंद्र कुमार मिश्र, रालौद नेता आरपी सिंह, किसान उमेश पांडे, वीरेंद्र यादव, विश्राम रामदास यादव, सादाब कुरैसी, वीर बहादुर, सुखबीर सिंह सहित कई किसान मौजूद रहे। शीत ऋतु में सड़क यात्रा में कोहरा एक बड़ी समस्या साबित होने लगी है। कुछ सावधानियां बरतकर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जिलाधिकारी अनु सिंह एवं एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि कोहरे में चलने की व्यवस्था होने पर अपने वाहन को अत्यंत धीमी गति से चलाएं और सतर्क रहें। अपनी खिड़की के शीशे थोड़ा खुला रखें। तापमान को एसी और हीटर के बीच सेटिंग पर रखें। उसकी हवा विंड स्क्रीन की ओर दें। इससे विंड स्क्रीन पर नाप नहीं जमेगी। फ्रंट डिमिस्टर और रियल डिफॉगर का प्रयोग करें। अपने वाहन के फॉग लैंप और हैंड लैंप को ऑन कर दें। हेडलाइट को लो बीम पर रखें। उन्होंने बताया कि अपने वाहन की हैजर्ड लाइट को ऑन कर दें और पार्किंग लाइट्स भी जलाए रखें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
डीएमओ एआरटीओ ने बताया कि एक ही लेन में चलें और ओवरटेक ना करें। सड़क के बीच में खड़े वाहन व सड़क के किनारे पार्क किए गए वाहनों से सावधान रहें। कोहरे के कारण अक्सर दृष्टि भ्रम हो जाता है। 2 लेन की सड़क पर वाहन की गति कम रखते हुए सड़क के बाएं किनारे के सहारे चलें। सड़क के बीच में कदाप न चलें। शहरी क्षेत्र जहां डिवाइडर हो वहां डिवाइडर के सहारे चलें। एक्सप्रेसवे पर अपनी निर्धारित लेन में ही चलें। यदि दिन में कोहरा हो तो दिन में भी हेडलाइट जलाकर ही चलें। अपनी सुरक्षा के लिए अपने वाहन के पीछे लाल रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अवश्य लगवाएं। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी विभाग में गठित इंग्लिश क्लब द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका बोनाफाइड्स का जिलाधिकारी अनुज सिंह ने विमोचन किया। पत्रिका की मुख्य संपादिका श्रेष्ठा तिवारी एवं दिव्यांशी कश्यप ने पत्रिका के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि विद्यालय के इंग्लिश क्लब में अंग्रेजी मासिक पत्रिका बोनाफाइड्स का प्रकाशन आरंभ किया है, जिसका संपादन विद्यालय के छात्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने पत्रिका के विभिन्न पहलुओं पर संपादक मंडल से चर्चा की एवं आश्वस्त किया कि वह इन छात्रों को हर संभव मदद करेंगे। इस अवसर पर विगत दिनों राष्ट्रपति से भेंट करने वाले मोहम्मद साबाब एवं अंशिका शर्मा से भी जिलाधिकारी ने वार्ता कर उनके अनुभवों की जानकारी ली। विद्यालय के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने क्षेत्रों एवं इंग्लिश क्लब के पदाधिकारियों को बधाई दी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, सुयस मिश्रा, सिद्धांत मिश्रा, लक्ष्य भसीन, मंगलेश सिंह आदि उपस्थित रहे। सीतापुर के कतिपय डीजल पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। रिटेल आउटलेट पर मुफ्त हवा, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, नवीन औषधियों की समुचित व्यवस्था नहीं है। शौचालय काफी गंदे, उनके टॉयलेट टूटे होने के कारण जन सामान्य को काफी असुविधा हो रही है। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि शासकीय आदेशों के अनुसार समस्त डीजल पेट्रोल पंपों पर मुफ्त हवा, पानी, रेडिएटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन सुविधा, टेलीफोन, प्रथम चिकित्सा व्यवस्था, नवीन औषधियों सहित तथा पीयूसी की सुविधा आदि उपलब्ध होना चाहिए। इसमें अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस MDG के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग सेक्टर में की गई। बैठक में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन को मनाने पर चर्चा हुई। बसपा प्रमुख का जन्मदिन 15 जनवरी को मनाया जाएगा। आयोजित बैठकों में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र महोली में मंडल जोन इंचार्ज कैलाश गौतम, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष छत्रपाल राजवंशी, जिले के सचिव जसकरण लाल चौधरी, विधानसभा क्षेत्र सचिव साकिर अली ने बैठक की। इसी तरह सदर विधानसभा क्षेत्र में मंडल जोन इंचार्ज BK जाटव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अजय पाल भारती, जिले के सचिव विनोद राजवंशी ने बैठक की। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र हरगांव में मंडल जोन इंचार्ज आदेश कुमार मौर्य, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष देशराज गौतम, जिले के सचिव विकास राजवंशी व ब्रजकिशोर गौतम ने बैठक कर चर्चा की। विधानसभा क्षेत्र लहरपुर में मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर राममूर्ति मधुकर, जिले के अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम, जिले के महासचिव रजनीश मौर्य, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष मेड़ीलाल गौतम ने बैठक की। विधानसभा क्षेत्र विश्वा में मंडल जोन इंचार्ज परिक्रमादीन गौतम, जिले के सचिव राहुल गौतम, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुरेश चंद्र भारती ने बैठक की। विधानसभा क्षेत्र सेवता में मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर राममूर्ति मधुकर, सुरेंद्र भार्गव एवं जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष राममिलन भार्गव बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद में मंडल जोन इंचार्ज इरफान रायनी, जिले के सचिव राजेश कुमार रावत, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष विजय कुमार गौतम ने बैठक की। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र सिधौली में मंडल जोन इंचार्ज सुशील कुमार मुन्ना, उजागर लाल गौतम, जिले के सचिव राजेश सिद्धार्थ व विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष पंकज कुमार गौतम और विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक में मंडल जोन इंचार्ज VP हंस, जिले के सचिव सुधीर राजवंशी, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष विनोद भारती ने बैठक कर चर्चा की। नैमिष तीर्थ के नाथ सेवा संस्थान के तत्वाधान में बुधवार को 62 लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया गया। यह सामाजिक सेवा प्रसिद्ध कथा व्यास एवं संस्था के प्रमुख धर्मेंद्र शास्त्री की प्रेरणा से किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का नाम दृष्टि यज्ञ है, जिसमें प्रमुख सहयोग
पादरा गुजरात के आनंद भाई अमीन और सुधा बहन के सहयोग से किया जा रहा है। निःशुल्क नेत्र शिविर में करीब 2000 से ज्यादा लोगों ने लाभ प्राप्त किया। करीब 1200 को चश्मा वितरित किए गए। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान कुल 305 लोगों को आंखों में मोतियाबिंद की समस्या बताई गई है। धर्मेंद्र शास्त्री ने बताया कि बुधवार को प्रथम चरण के अंतर्गत करीब 62 लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया गया है। सीतापुर स्थित रेखा गोयल नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर संदीप शर्मा के नेतृत्व में यह ऑपरेशन संपन्न कराया गया। इस मौके पर गोपाल शुक्ला, अंकुर शुक्ला, कृष्णा दीक्षित आदि मौजूद रहे। सरस्वती बालिका विद्या इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर में दिल्ली की मनोचिकित्सक डॉक्टर शानू श्रीवास्तव मनोवैज्ञानिक स्पाइनल इंजरी सेंटर दिल्ली द्वारा बच्चों को मनोविज्ञान के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को स्वयं जानने व पहचानने के बारे में बताया। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाकर छात्राओं के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक सुरेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य अल्पना अवस्थी, विवेक कुमार गुप्ता, हिमांशु नाथ सिंह, उमंग राजवंशी, मुदित सिंघल, एकता गुप्ता, गीता गुप्ता, उत्साह राजवंशी आदि मौजूद रहे। जय गुरुदेव के अनुयायियों ने अटरिया क्षेत्र के कुंवरपुर बाजार में विशाल सत्संग व भंडारे का आयोजन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय वक्ता राजेश पाल ने पहुंचकर सभी लोगों को शाकाहार अपनाने व शराब व अन्य नशे से दूर रहने के प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष गया प्रसाद व तहसील अध्यक्ष रामजीवन यादव की तरफ से किया गया। तालगांव कोतवाली इलाके के इमलिया निवासी कोटेदार लवकुश पुत्र रूप नारायण के घर मंगलवार की मध्य रात में अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात समेत गृहस्थी के सामान पर हाथ साफ कर दिया। गृहस्वामी ने बताया कि चोर मकान के पीछे की दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुए। दूसरे कमरे में रखी अलमारी का लॉकर तोड़ दिया, जिसमें रखे 1,22,000 की नकदी सहित लगभग 6 लाख के कीमत के जेवरात व अन्य गृहस्थी का सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने तहरीर मिली है बताया है, जांच कराई जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा श्री सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने की केंद्र सरकार से मांग के विरोध में जैन समाज लोगों ने प्रधानमंत्री को संबोधित उप जिलाधिकारी सिधौली राखी वर्मा को ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के लोगों का कहना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने की सिफारिश की गई है, जिसका जैन समाज मुखर विरोध करता है। राजकुमार जैन ने कहा, सम्मेद शिखर हमारे जैन समाज का काफी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पर्यटन स्थल बनाए जाने से यहाँ पर अराजकता फैलेगी। ज्ञापन के पूर्व मोहल्ला गोविंद नगर स्थित जैन मंदिर में समाज के महिलाओं व पुरुषों की बैठक की गई। इस अवसर पर अभय कुमार जैन, हिमांशु जैन, पंकज जैन, दीपक जैन, विवेक जैन, विशाल जैन, पुष्पा जैन, कुसुम जैन, शर्मिला जैन, स्नेह जैन आदि मौजूद रहे। राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज उत्तर प्रदेश दानिश आजाद अंसारी 22 दिसंबर को सीतापुर आएंगे। उनके द्वारा नेवादा लहरपुर में आयोजित संगोष्ठी और कंबल वितरण कार्यक्रम में भाग लिया जाएगा। इस आशय की जानकारी राज्य मंत्री के निजी सचिव दिनेश चंद्र कांडपाल ने दी। शहर के सीतापुर शिक्षण संस्थान रसोरा में 22 दिसंबर को एक रक्तदान शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित होगा। यह शिविर वर्तिका बैजल की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सीतापुर के सहयोग से आयोजित होगा। ठंड व शीतलहर के दृष्टिगत सीतापुर के परिषदीय विद्यालयों के खुलने व बंद होने के समय में परिवर्तन किया गया है। विद्यालय अब प्रातः 10 बजे अपराह्न 3 बजे तक खुलेंगे। डीएम मनोज सिंह के निर्देश पर विद्यालय खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है। इससे छात्र छात्राओं को राहत मिलेगी। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के खुलने का समय जो बदलाव हुआ है वह 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए फिलहाल सुनिश्चित किया गया है। निर्देश के मुताबिक सीतापुर के सभी परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त समस्त बोर्ड प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक खुलेंगे। यह जानकारी बीएसए सीतापुर अजीत कुमार ने दी। उधर विद्यालय समय में परिवर्तन किए जाने पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार अग्रवाल ने जिला अधिकारी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल ने विगत दिनों डीएम से मिलकर स्कूलों के खुलने के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग की थी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।